इस बीच में यदि कोई व्यक्ति होश में आ जाए और मन फिरा ले तो परमेश्वर का लक्ष्य 3.5 साल में अंधकार के साम्राज्य को अनुमति देने के द्वारा वापस लौटाने का जो काम था वो पूरा हो जाएगा। आपको जानकारी मिले, क्योंकि आने वाली पीड़ाएं हमें बेसहारा बना देंगी, हमें कष्ट में इतनी तकलीफ हो जाएगी। इंसान जो अब तक परमेश्वर को नहीं खोजता था उसको खोजना शुरू कर देगा। जो ढिठाई और मक्कारी करके परमेश्वर के प्रति लापरवाह थे वे जागृत होने लगेंगे। याद रखिएगा, इसी बीच में जैसे जैसे विपत्ति बढ़ेगी, ध्यान दे लेना, जैसे जैसे विपत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे निर्मल, शुद्ध और उज्जवल होने का कार्यक्रम कलीसिया में किया जाएगा। इन दिनों में लोग बेचैनी और व्याकुलता और परेशानी में एक दूसरे से मिलना शुरू कर देंगे। एकता बढ़ेगी। जो बर्बाद होने वाले हैं वे निरंतर बर्बाद होते रहेंगे और जो लापरवाह थे वे होश में आने लगेंगे। बहुत सी कलीसियाओं में, आत्मिक कलीसियाओं में आत्मिक लोग जुड़ने लगेंगे, परंतु जो परमेश्वर को नापसंद है वो लोग टूट टूट करके पापी मिजाज वाली कलीसियाओं में जुड़ने लगेंगे जहां पाप करने की अनुमति है। 2 कलीसियाएं बनेंगी। एक कलीसिया में शुद्धि और निर्मलता और शुद्धता और पवित्रता का बोलबाला होगा। दूसरी कलीसिया में संसार के साथ समझौता के साथ जीवन जीने वाले लोगों की बड़ी भीड़ होगी जो पाप में रहकर के प्रभु की भक्ति करना पसंद करेंगे। परंतु दूसरे ओर ऐसे लोग होंगे जो पाप का बहिष्कार करते हुए केवल पवित्रता का आधार बना के मेरे परमेश्वर की आराधना करने वाले होंगे। दोनों कलीसियाएं पीक पॉइंट पर होंगी। पवित्र होने वाले निरंतर पवित्र होते चले जाएंगे। मसीहियत के अंदर में दुष्टता जिस तरीके से बढ़ रही है वो भी इतनी पार हो जाएगी चरम सीमा में कि उन्हें बाइबिल के वचन याद आना भूल जाएंगे वो लोग। दोनों कलीसियाओं में तरक्की होगी। एक पवित्रता वाली कलीसिया बढ़ेगी, इसलिए कुछ लोग बिगड़ी कलीसिया से हट करके सुधरी कलीसिया में आना शुरू हो जाएंगे और जो अच्छी कलीसिया में संगति रखते हैं वो लोग जो समझौतापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं वो शुद्ध होने वाली कलीसिया से बाहर आकर के पापी कलीसिया में मिलने लगेंगे, जिससे कि पाप करने की स्वतंत्रता मिले। दोनों कलीसियाएं बढ़ेंगी। गलत सिद्धांत फूलेगा फलेगा। पवित्रता भी चरम सीमा में होगी। मुझे नहीं मालूम किसको प्रभु ले जाएगा। जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ होगा, जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी, उसके निकट नहीं जाना। भेड़ और बकरियों के अलग किए जाने का कार्यक्रम हो रहा है। गेहूं और भूसियां अलग की जाएंगी। जो गेहूं भूसी नहीं छोड़ेगा, जो गेहूं भूसी नहीं छोड़ेगा, अंदर गेहूं है ऊपर भूसी है, वह गेहूं के खत्ते पर नहीं रहेगा, ऊपर छोड़ दिया जाएगा। इवन दो गेहूं अंदर है परंतु उसकी भूसी अलग नहीं हुई तो गेहूं गेहूं होने के बाद भी भूसी के कारण भूसी वाले खत्ते पर इकट्ठा किया जाएगा और आग में झोंका जाएगा। जो लोग समझौता पूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार हैं वो लोग विश्वासी होने के बावजूद भी आग के कौर बन जाएंगे, परंतु जो गेहूं भूसी उतार चुका होगा केवल वही है जो गेहूं के खत्ते पर इकट्ठा किया जाएगा, वही प्रतिफल पाएगा। और यीशु मसीह भूसी चढ़ी गेहूं को नहीं केवल गेहूं को ले जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं भूसी छोड़ना ना चाहे तो वह कभी भी गेहूं के खत्ते पर चक्की पर आटा पीसने नहीं जाएगा, नहीं तो रोटी खराब हो जाएगी। मेरा परमेश्वर एक भी बिना पश्चाताप किए व्यक्ति को ऊपर ले जाने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि लूसीफर को गिरा के बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने स्वर्ग साफ किया है और अब किसी भी अपराधी को ऊपर जाने की अनुमति नहीं देगा मेरा प्रभु।
इसलिए हमारी आपसे सलाह है, जितना भी 2 नंबर का धंधा है, जितना भी कर्मकांड है, जितने भी बैर विरोध हैं, जितनी भी डाह जलन है, जितने भी प्रकार के उपद्रव आज मसीह कलीसिया के अंदर में पाए जाते हैं, यदि वे अपने आप को सुधार में बदल दें तो आने वाली 3.5 साल की विपत्ति से आपका बचाव हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित प्रेरित लूका रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय में 21वें अध्याय में साफ अपने चेलों से कहा था कि लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34 पद, सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार से, मतवालेपन से, जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। ऐसा ना हो कि तुम पर भी वह फंदा अचानक आ पड़े जो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों के ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए जाग